हाय, मैं हूँ बेंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। आज हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अमायरा के वैक्सीन है, इस वजह से मैंने कल आप लोगों को बताया था। बारिश की वजह से सारे कपड़े घर में सूख रहे हैं। अभी अमायरा को लेकर उसके वैक्सीन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ आप भी। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं अमायरा को लेकर सीढ़ियों से। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है इसका। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি সামনে। अमायरा কোথায় যাবো? এটা হচ্ছে আপনার ওই কসবা। আপনি চলুন ডুবি দিয়ে ঢুকবেন। हाँ लगभग आ ही गए हैं हम लोग। बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। हाँ কোথায় যেতে হবে? हाँ 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 ও ভদ্রলোক ভালো না, ওনাকে দিব কথাবার্তা খারাপ। কোথায় যাবে উনি? ঠিক আছে ঠিক আছে। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। एक्चुअली कल का ब्लॉग मैं पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने बताया था कि अमायरा को लेकर मैं वैक्सीन देने जाने वाली हूँ। और वैक्सीन देने के बाद उसकी तबीयत थोड़ा, मतलब सभी बच्चे का होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है तबीयत, बुखार भी होता है। और वो मतलब चिड़चिड़ा सा हो गई थी कल पूरे दिन। मतलब पूरे शाम मुझे बहुत परेशान किया, किसी के पास नहीं रही वो, और मेरे पास ही थी सिर्फ। और बहुत रो भी रही थी, और थोड़ा सा बुखार भी आया था। उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा भी था कि उसको बुखार हो सकता है। तो फ़ैन ऑन कर लो, बहुत गर्मी है, तो बुखार हो सकते हैं, इसलिए उसको कोरोसिन देने के लिए बोला गया था। तो मैंने कहा कि घर में जाकर ही कुछ खिलाकर उसको कोरोसिन दे देना। तो उसका वैक्सीन था जो वो है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन था, क्योंकि अभी 7 महीने हो गया, तो 7 महीने में जो फ्लू का वैक्सीन दिया जाता है वही था उसकी। तो रोया, बहुत ज़्यादा रोया। अब पता है जब वो वैक्सीन, मतलब जब उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, मैं कभी गोदी में नहीं लेती हूँ। बचपन में एक बार, मतलब पहले एक बार मैंने गोदी में लिया था और बहुत डर गई थी वो,
कि मम्मी की गोदी में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, उसके बाद ना फिर मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से उसके बाद से मैं उसको कभी गोदी में नहीं लेती हूँ। जब वैक्सीन लगाते हैं डॉक्टर, यहाँ के डॉक्टर तो खुद ही बेड में सुला के सिस्टर उसको लेती है और सिस्टर और डॉक्टर इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन कल क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि अभी तो थोड़ा बड़े हो गए हैं, वो बड़ी हो गई, तो एक काम करिए आप उसको पकड़िए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पकड़ना है, मुझे बहुत रोना आता है। जब भी हमारा को वैक्सीन लगता है मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर उसके पापा ने ही उसको अपनी गोदी में लिए और हमारा बहुत रोई, बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत रोई। उसके बाद ना बिल्कुल मतलब उसकी वो राइट लेग में दिया गया था, वो लेग उठाकर मुझे दिखा रहे थे कि मतलब ऐसे इशारा करके दिखा रहे थे लेग उठा कर कि उसको वहाँ पे लगी है। तो मैंने थोड़ा प्यार किया, उसके बाद वो सो गई, वो कार में ही सो गई। फिर हमने सोचा कि बहुत दिन बाद हम लोग घर से बाहर निकले हैं और सासू माँ भी थे हमारे साथ। मतलब पिछले महीने जब हम वैक्सीन देने गए थे तो मामूनी नहीं गए थे हम लोगों के साथ, तो इसलिए मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कि एक बार मामूनी को भी कहीं घुमा दो। मतलब ऐसे ही गाड़ी से उतरना नहीं है, बस गाड़ी में ही हम थोड़ा मार्केट की रोड से, मतलब देख के भी अच्छा लगता है ना, रोज ऐसे निकलते थे, अब निकलना नहीं हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ ठीक है चलो। फिर हम लोग थोड़ा ऐसे ही रास्ते से ही हम लोग थोड़ा घूम के घर आए, तो थोड़ा टाइम लगा। और फिर आते वक्त अमायरा का वो जो मैं कह रही थी ना, उसका स्टूल थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, इसकी वजह से अमायरा को दूसरा कोई मतलब एक एमटी नाम का एक सिरप दिया गया है, वो भी ख़रीदना था। तो वो हस्बैंड ने रास्ते में से ही ख़रीद लिए और कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए हमारे के लिए। उसके बाद हम घर चले आए और घर आते ही इतना बारिश के पूछो मत, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। मतलब शुक्र है कि हम लोग घर जल्दी टाइम से पहुंच गए। फिर तो घर आने के बाद थोड़ा सा मतलब आते वक्त मॉन्जनी से वो लिए थे कुछ प्रेस्टी और पप्स लाए थे, तो वही भूख लग गए थे तो वही खा लिए और फिर चाय वगैरह पी ली। उसके बाद तो अमायरा को लेकर बिल्कुल बिज़ी हो गई थी। अब अमायरा शाम की 6 बजे से रात की 9 बजे तक सोई। वो मतलब एकदम इतना सोई, उसको नीचे नहीं सुलाया जा रहा था, वो नीचे तो नहीं, बिल्कुल नहीं सो रहा था, वो बिल्कुल गोदी में ही सो रहा था। और मतलब नीचे सोने से वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, तो इस वजह से उसको गोदी में ही रखना पड़ा। और 9 बजे वो उठ गई, 9 बजे से 12 बजे तक बिल्कुल जगी हुई थी और ना कि वो बिस्तर में बैठने वाली थी और ना गोदी में। तब तो मेरे सीने के ऊपर ऐसे बैठी हुई थी, मैं सोई हुई थी और मेरे सीने के ऊपर बैठी हुई थी, पापा के पास भी नहीं जा रही थी। इतना इरिटेटिंग कर रही थी कल। चलो मतलब उनको भी तो मतलब हम बड़े लोगों को अगर इंजेक्शन मिलता है तो कितना तकलीफ़ होता है, वो तो बहुत बच्ची है, उसको तो होगा ही। तो ऐसे करके वो 12 बजे के बाद सोई, मतलब शायद 12:30 तक इतना सो गई थी वो। उसके बाद पूरी रात नहीं उठी, लेकिन थोड़ा सा इरिटेशन था उसका, बार बार उसको फीड करवाना पड़ा था। तो कल शाम को हम लोग ना आने के बाद थोड़ा सा कुकिंग कर लिए थे। कल दिखाने का टाइम नहीं था, कल मटन लाए थे। सुबह हस्बैंड ऑफिस गए थे, बाज़ार गए थे, बाज़ार से थोड़े से चिकन मटन सब कुछ लाए थे। हम लोगों का सैटरडे संडे ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार होता है कि मार्केट होता है, क्योंकि रहते नहीं है, ऑफिस जाते हैं। आप तो मैं नहीं, दिल्ली में तो मैं कर लिया करती थी, कोलकाता में आकर भी मैं कर लिया करती थी, लेकिन हमारे की वजह से मैं तो मार्केट नहीं जा पाती हूँ। इस वजह से हस्बैंड को ही जाना पड़ता है, तो सैटरडे संडे ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट हम लोगों का होता है। तो कल लाई थी, मैं इतना बिजी थी कि मैं आप लोगों को दिखाना भी भूल गई कि क्या क्या लाए हैं और मतलब वक्त नहीं मिला, सॉरी। हाँ, तो कल मैंने मटन कुक कर लिए थे, क्योंकि आज सुबह जो गैस की मैकेनिक है वो आने वाले थे, तो आज आए थे भैया और गैस बिल्कुल सही करके दे के गए हैं। तो मैंने कल कुकिंग कर लिए थे। और मंडे से मेरे जो मतलब मेरी जो हेल्पर है लक्ष्मी, वो नहीं आने वाली है, मुझे हेल्प करती है मेरे कामों में, मतलब पोछा लगाने में या फिर कपड़े धोने में। वो मंडे से 3 दिन तक छुट्टी मांगी है, तो 3 दिन नहीं आएगी। इस वजह से मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा कुक करके रख दूँ, ताकि लक्ष्मी ना हो उस वक्त, मतलब घर के दूसरे काम हम तीनों मिलके कर पाए। तो फिर कुकिंग का एक बर्डन रहता है, क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन भी देना पड़ता है और हम तीनों का खाना भी होता है दोनों टाइम का। तो थोड़ा सा अगर हम 2-3 करी बना कर रख दे
तो हम लोगों के लिए आसानी होगी। इसलिए मैंने कल मटन भी बना लिया था और प्रॉन की एक करी भी बना लिया था, जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, लेकिन मैंने शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में करना पड़ा। हमारा को भी संभालना पड़ रहा था बीच बीच में, ऐसे करके मतलब 6 बजे से पहले मैंने कुकिंग पूरा मतलब 4:10 को मैं आई वहाँ से वैक्सीन देने के बाद। उसके बाद हमारा को सूजी बनाया, सूजी खिलाई और फिर हम लोगों ने खाया। उसके बाद ही मैं कुकिंग में लग गई और हस्बैंड का भी हेल्प लिया, उन्होंने भी किया मेरा हेल्प। ऐसे करके मतलब 6 बजे से पहले मैंने अपना कुकिंग ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो मटन था वो थोड़ा सा हस्बैंड को देखना पड़ा और हस्बैंड उसके बाद किया। तो रात को भी हम लोगों ने वही खाया और अब आज दिन के लिए भी बचा के रखे हैं, अब दिन के लिए भी वही है। तो मैंने सोचा कि अभी अमायरा सो रही है अपनी पापा की गोदी में, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात कर लूँ। चलिए दिखाती हूँ कि अमायरा अभी सोई है या क्या कर रही है। नहीं, अभी तो वो नीचे सो गई है। मतलब आज की दोपहर भी ये जलाने वाली है, आज की दोपहर भी ये नहीं सोएगी। पूरे घर में कपड़े फैला हुआ है क्योंकि बारिश हो रहा है, हर रोज़ एक ही है। मटन बना हुआ है जो अभी बिल्कुल जम गया है, इसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं, बाय। शाम हो गई है, मैं फिर से आ गई हूँ आप सबसे कुछ बातें करने। आज मेरे साथ है अमायरा। अमायरा, से हाय टू एवरीबॉडी। अमायरा, लुक एट द कैमरा, ये स्माइल। ये सेल्फी लेते लेते बिल्कुल हैबिचुएटेड हो गया। अब इसको लगता है कि कैमरा ऑन है, मतलब इसका सेल्फी लिया जा रहा है। एनीवे, मैं आज खाना बनाने से मेरा छुट्टी है क्योंकि आज हस्बैंड ने कहा, जो मतलब सुबह मैंने दिखाया था मटन बना हुआ था, तो मटन बहुत ज़्यादा बन गया था तो रह गया है, तो रात को मतलब कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मटन से काम चल जाएगा, सिर्फ पराठा बनाना होगा। तो सासू माँ ने कहा कि मैदा मैं रेडी कर दूँगी और तुम आके बाद में सीख लेना। तो अभी मुझे वक्त मिल गया है आप लोगों से बातें करने के लिए, इसलिए मैं आ गई आप लोगों से बातें करने। आज ऑफिशियली देखा जाए तो अमायरा का आज 7 मंथ हुआ। ऑफिशियली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज 23 है अगस्त महीने का और इसका जन्म हुआ था 23 जनवरी। तो ऑफिशियली देखा जाए तो आज इसका 7 मंथ बर्थडे है, लेकिन अगर दिन गिना जाए जो 7 महीने होता है 210 दिन में, तो 20 तारीख को ही हो गया। तो आज मैंने सोचा कि अमायरा को थोड़ा सा मतलब तैयार कर दूँ, अच्छा लगे इसको भी। इसको 7 मंथ बर्थडे है और इसको मैंने थोड़ा सा इसलिए सजाया है। इसका जो हेयर बैंड है ये इसकी मिमी ने लाई है और ये जब मतलब पैदा हुई तभी लाई थी और ये इसके सर पे होता नहीं था। आज देख रहे हो एकदम प्रॉपर हुआ है। पिंकी, देख तो हेयर बैंड। एनीवे, आप सबसे बात करती हूँ। मैंने तो पिछले दिन मतलब कुकिंग दिखाने से ही हो गया टाइम, तो मुझे उस दिन इतना ज़्यादा मन भी नहीं था बात करने के लिए। मतलब मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में बता रही थी, तो वो जर्नी तो मुझे कंप्लीट करना ही होगा। आप लोगों के साथ शुरू की है तो ख़त्म तो करना ही होगा। तो मेरे पास आज वक्त था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फाइल में देख लूँ। तो मैंने फाइल निकाली थी और फाइल देख के मुझे मतलब डेट याद नहीं है ना पिछले साल का, तो मैंने सोचा कि डेट थोड़ा सा याद कर लूँ किस टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो मैंने बताया था कि जैसे मुझे ब्लीडिंग हुआ था और इस वजह से सुरक्षा में हम लोगों ने टेस्ट करवाया था और टेस्ट का रिपोर्ट सही था। उसके बाद डॉक्टर ने फिर ने दिया था क्वाड्रुपल मार्कर एंड और एक प्रेगनेंसी स्कैन दिया था, तो वो दोनों भी सही हुआ। क्वाड्रुपल मार्कर की टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ। फिर हमने सोचा कि हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, लेकिन मेरे एनुअल स्कैन का डेट आगे आ रहा था। तो एनुअल स्कैन था मेरा 14 सितंबर 14 सितंबर को था। हाँ, 14 सितंबर को था एनुअल स्कैन। तो हमने सोचा तो ठीक है, डॉक्टर के साथ
माता चांदनी भट्टाचार्य को मैंने ओवर टेलीफोन बात की थी कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ऐसा ऐसा केस है, इतने दिन का प्रेगनेंसी है। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम देखेंगे। तो हमने एनुअली स्कैन कर लिया था। एनुअली स्कैन की रिपोर्ट लेके ही मैं गई थी उनके पास। तो एनिमल स्कैन की रिपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है। एनिमल स्कैन में क्या देखा जाता है कि जो आपका बच्चा है वो उसका ग्रोथ कैसा हुआ है, उसका हार्ट, उसका लीवर, उसका किडनी, स्पाइन, सब कुछ मतलब सही तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं, ये एनिमल स्कैन में पता चल जाता है। एनिमल स्कैन में लगभग बिल्कुल सुंदर से बेबी दिखने लग जाता है, मतलब बेबी का पूरा बन चुका होता है, उसका स्ट्रक्चर पूरा बन चुका होता है। तो एनिमल स्कैन में भी मैंने अमायरा को देखी वहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा एनिमल स्कैन में बच्चे को देखकर, क्योंकि मेरे बच्चा तो बहुत नॉटी, मुझे पता चल गया था कि ये बहुत नॉटी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किक करती थी मेरे बच्चे। तो अब उसके बाद मैंने रिपोर्ट लेकर चांदनी भट्टाचार्य के पास गई। तो वहाँ पे उन्होंने टेस्ट कराई और वो सब कुछ सही था, और उन्होंने कहा कि बढ़िया है, मुझे कोई रिस्की नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप मतलब मैं ये भी बात शायद बोल चुकी होगी अब पहले वीडियो में कि उनके पास जाके मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गई, और उन्होंने मुझे लिप 52, ज़ुफार, ये सारे मेडिसिन मेडिकेट किया था। तो वो खाने के बाद भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया था। तो उन्होंने जो मतलब रिपोर्ट दी थी करने के लिए वो था फेटल हार्ट इको और इकोकार्डियोग्राम। मेरा इकोकार्डियोग्राम दिया गया था और इसके फेटल हार्ट इको दिया गया था। फेटल हार्ट इको से क्या पता चलता है? फेटल हार्ट इको से पता चलता है कि बच्चे के हार्ट में ब्लड ठीक तरह से फ्लो हो रहा है या नहीं, ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो फिर इसकी जन्म के वक्त कोई मतलब बच्चे अगर नॉर्मल भी पैदा होता है तो जन्म के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से। तो वो टेस्ट सुरक्षा में नहीं होता है, सुरक्षा में होता है मतलब वो वाला जो सेंटर हमने चूज किया था सॉलिड वाला, वहाँ पे वो टेस्ट नहीं होता है। तो वो टेस्ट करने के लिए हम लोगों को केष्टपुर सुरक्षा में जाना पड़ा था। केष्टपुर था ना वो, केष्टपुर सुरक्षा में जाना पड़ा था। तो वहाँ पे भी डॉक्टर थे, वो भी अच्छे थे। मुझे एक बारी मैंने, अच्छा इसको पकड़ो, ले लो। तो एक बारी मैंने उनके पास मतलब टेस्ट किया, तो पता नहीं था वो कैसे मतलब डॉक्टर है, लेकिन मुझे अच्छा लगा था, डॉक्टर के बात बहुत अच्छा लगा था। डॉक्टर ने ये भी कहा था मैं आपके घर के पास ही मतलब RN टेगोर में बैठता हूँ, आप अगर वहाँ चाहो तो वहाँ पे भी आप टेस्ट करवा सकते हो। लेकिन मैंने कोई नहीं, ठीक है, एक ही टेस्ट करना था। केष्टपुर बहुत दूर है, मेरे घर से तो बहुत ज़्यादा दूर है केष्टपुर। तो वहाँ जाके हम लोग वो इकोकार्डियोग्राम एंड वो फेटल हार्ट इको करके आ गई। फिर उसकी रिपोर्ट भी बहुत बढ़िया था, बहुत सही था। फिर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और धीरे धीरे मेरा खाने में टेस्ट भी वापस आ रहे थे और मैं खा भी पा रही थी। तो मैंने क्या खाई उसके बाद, तो फिर हमने वहाँ पे टेस्ट करने के बाद फिर हम घर चले आए। उसके बाद धीरे धीरे जो मेरा स्वाद है मुँह का वो लौटने लगे और मैंने खाना शुरू किया। जैसे चावल खाना मैं बिल्कुल मतलब चावल नहीं खा पाती थी, तो धीरे धीरे चावल भी खाने लगी मैं। और मुझे मैं चिकन नहीं खा सकती थी, चिकन से मुझे मतलब स्मेल से मुझे प्रॉब्लम होता था। तो मटन मैंने बहुत ज़्यादा खाई, मटन खाई। फिर एग नहीं खा पाती थी, फिशेस खाई। मतलब फिशेस में मैंने ज़्यादा लिया था हिल्सा मतलब इलिश और पॉम्फ्रेट, और मतलब ये जो सी वाला फिश होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। खास करके हिल्सा फिश तो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होते हैं। मैं तब हर रोज़ मतलब घर में बैठे हुए कोई काम नहीं होता था, तो मैं बस गूगल करते रहती थी। गूगल से आप मतलब गूगल मेरे प्रेगनेंसी में गूगल बहुत एक बढ़िया एक मतलब भूमिका निभाई है। मतलब मुझे कोई भी क्वेश्चन होता था, कोई भी डाउट होता तो मैं गूगल कर लेती थी। अब मुझे किसी डॉक्टर ने, मैं जब डॉक्टर को विजिट करने जाती थी तो डॉक्टर कहते थे तुमने ये बात गूगल से पता लगाया, गूगल मत करो, गूगल मत किया करो। मैंने कहा कि गूगल क्यों नहीं करूँ, मुझे अगर मेरे सवाल का आंसर वहाँ से मिल रहा है तो मैं गूगल क्यों नहीं करूँ। एनीवे फिर मैं गूगल करती थी और वहाँ से पता चल जाता था कि ये खाने से आपको बेनिफिट होगा, वो खाने से आपको बेनिफिट होगा। तो मैं वही सारी चीज़ खाने शुरू कर दी। मैंने नट्स लिया था बहुत ज़्यादा। आमंड में सुबह नींद से उठने के बाद 6 पीस आमंड खाती थी, रात को भिगोए हुए।
और काजू भी मैंने लिया था। किशमिश मैं पहले से कभी नहीं खाती थी, किशमिश मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाई। और पिस्ता भी मैंने खाए थी। और मैंने दूध में मदर हॉर्लिक्स मिला के खाती थी। दूध में मदर हॉर्लिक्स मुझे दिया जाता था। मैंने नारियल पानी पी थी। और ये सारी चीज़ मैं खाती रहती थी। पोस्तो मुझे बहुत पसंद था। पोस्तो बड़ा, पोस्तो मतलब बंगाली का एक पोस्तो एक डिश होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो पोस्तो बड़ा, पोस्तो के जो आलू पोस्तो, ये सारी पोस्तो की डिशेज मैं खाती थी। मतलब ये सारे धीरे धीरे मेरे मुंह का टेस्ट लौटने लगे और मैंने खाना शुरू किया। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में, लेकिन जो मॉर्निंग सिकनेस था वो मेरा आखिरी दिन तक था, तो सुबह मैं ज़्यादा मतलब हेवी फूड नहीं खा पाती थी। थोड़ा सा ही मुरमुरा या फिर कभी मतलब ब्रेड ऐसे ही 2 पीस ऐसे खा लेती थी। रात को पूरा प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने रात को सिर्फ रोटी ही खाई है। मतलब पहले तो 7 मंथ मैंने कुछ नहीं खा पाती थी रात को, उसके बाद मैंने जो भी खाया रोटी ही खाया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चावल ही खाना होगा, चावल खाओगे तो ही बेबी हेल्दी पैदा होगा या ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रात को सिर्फ रोटी ली थी और 2 या 3 रोटी लेती थी सब्जी के साथ। और सब्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगी। मैंने बहुत ज़्यादा सब्जी खाई, ग्रीन वेजिटेबल्स। मुझे डॉक्टर ने कहा था आपका जो प्लेट है वो कलरफुल होना चाहिए, मतलब रेड, वाइट, रेड, ग्रीन ऐसे बिल्कुल कलरफुल होना चाहिए। तो टमाटर, गाजर, मटर, मेरे प्रेगनेंसी की लास्ट वाले जो जर्नी थे वो विंटर में था तो मुझे मटर भी मिल जाता था, मटरशुटी। तो मटर और गाजर, टमाटर, बीन्स, ये सारी चीज़ मैंने खाई। चुकंदर मैंने खाई, बीट जो होता है चुकंदर, वो मैंने खाई। और मतलब ऐसी सारी चीज़ें खाती थी। और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ली थी मैंने, बनाना, ऑरेंज, फिर मौसम्बी, ये सारे फ्रूट्स मैं खाई थी। नारियल पानी पी थी। और मतलब जैसा होता है अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा मन करता था उस वक्त पपाया खाने में, लेकिन कहीं से मुझे मतलब किसी ने मुझे बताया था कि पपाया खाने से बेबी का हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मतलब बच्चे का नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने पपाया नहीं खाया था। लेकिन जो चीज़ आपको खाने के लिए मना किया जाए वो ही चीज़ खाने को मन करता है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पपाया और अनारस जो है मतलब वो खाने का इतना ज़्यादा मन होता था कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन वो खाने मुझे मना किया गया था। लीची खाने से मुझे मना किया गया था। और उस वक्त इतना अच्छा लीची आ रहा था, मैं नहीं खा पाती थी, इसलिए मेरे घर में लाना ही बंद हो गया था। मेरे हस्बैंड भी नहीं लाते थे, कहते कि हम खाएंगे और तुम नहीं खाओगे तो बुरा लगेगा तुमको। मैंने कहा नहीं आप लोग खाओ, लेकिन वो लोग भी नहीं खाए मेरे वजह से, सेक्रीफाइस करती है। तो सब मतलब इस तरह से मेरी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो आगे बढ़ी। और मुझे अक्टूबर महीने में मेरा और एक टेस्ट हुआ और डॉक्टर ने कहा कि बेबी सही है क्या, ये जानने के लिए एक नॉर्मल प्रेगनेंसी स्कैन करना पड़ेगा। एक प्रेगनेंसी स्कैन मैंने अक्टूबर महीने में किया, वो भी सही था, बिल्कुल सही था। बेबी का जो हार्ट बीट था वो बिल्कुल सही था, मुझे साफ सुनाई देते थे और मतलब डॉपलर मशीन से साफ सुनाई देते थे। और फिर जो सारे मतलब मेरा जो ग्लूकोज का टेस्ट हुआ, मेरा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, सारे टेस्ट हुए, सारे सब कुछ सही था। तो मतलब अभी जो जर्नी था अभी स्मूथली चल रहे थे, अभी बहुत अच्छा स्मूथली चल रहे थे। उसके बाद फिर नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में मेरा साथ दिया गया। साथ मतलब बंगालीज में बहू को किसी के मायके में भी होता है, तो मेरे मायके में कोई ऐसा रिवाज नहीं था, लेकिन मेरे ससुराल में भी मेरे सास कहते हैं ऐसे रिवाज नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसके 7th या 9th महीने में उनको मतलब ऐसे बहुत सारे खाना बनाकर उसके सामने परोसा जाता है और उसको पैम्पर किया जाता है, उसे साथ कहते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन एंड उसके बच्चे के हेल्थ के कामनाएं के लिए, मतलब बेस्ट विशेस के लिए वो साथ करते हैं, सब मतलब औरतें मिलके करते हैं। तो मेरा जो साथ था वो पूरा मेरे हस्बैंड ने किया। मतलब मेरे सासू माँ ने कहा हमारे ससुराल में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, तो पता नहीं क्या करना है, मेरे सासू माँ को पता भी नहीं था क्या करना है क्या नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मैं करूँगा, मुझे शौक है और बेंजीर को भी शौक है, बेंजीर को पसंद है। एक्चुअली मुझे ना सारे रिचुअल्स बहुत पसंद है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मतलब मुझे इतना कुछ
कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे ये मानना है, वो करना लेकिन मुझे रिचुअल्स बहुत पसंद है। हर एक धर्म की, हर एक चीज़ की मुझे रिचुअल्स बहुत पसंद है कि आप खुशी खुशी बस मनाओ, खुशियाँ मनाओ। जो रिचुअल्स में खुशियाँ मनाना होता है वो रिचुअल्स मुझे बहुत पसंद है। तो साग का मुझे बहुत मन करता था, क्योंकि मैं यूट्यूब में बहुत वीडियोस देखा करती थी कि कैसे बहुओं को साग दिया जाता है, तो मुझे बहुत शौक था ये करने के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मैं करूँगा, और हस्बैंड आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा खाना बनाया, मतलब एक डिशेस होता है। मैं साग की पिक्चर यहाँ पे ज़रूर दूंगी, मैं कोशिश करती हूँ इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाने के लिए कोशिश करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने दिया था, तो बहुत सारे खाना उसने खुद बनाया था। चिंगड़ी माछेर मलाई करी, प्रॉन मलाई करी जो होता है नारियल दूध से बनता है, तो वो बनाया था। मटन बनाए थे, और फिर फिश भी बनाए थे, फिश एंड, और बहुत सारे वेजिटेबल्स, 5 टाइप्स के फ्राई बनते हैं, 5 रकम भाजा जो कहते हैं बंगालीज में। तो ये सारे मतलब बिल्कुल थाली में परोसा गया था मुझे। और मेरी मम्मी नहीं थी उस वक्त, मेरी मम्मी मेरे भाई के पास थे पुणे में। मेरी मम्मी का बहुत मन था मेरे पास रुकने के लिए, लेकिन हमने ही मना किया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड है और मेरी सासू माँ भी थी। मतलब मेरे हस्बैंड रहते हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं होता था, वो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखता था। और मैंने मेरी मम्मी को इसलिए मना किया था क्योंकि उस वक्त मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मम्मी की। भाई का तबीयत भी उतना अच्छा नहीं था, और उसका सामने बहुत एग्ज़ाम भी था, तो 2-3 एग्ज़ाम था, और उस वजह से उसको प्रिपरेशन लेना था। और वो अकेले रहते हैं, वो मतलब मेरे भाई जो है वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड लड़का है, उसे मतलब बेस में रहना या फिर फ्रेंड्स के साथ रहना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो इसीलिए अकेला रेंट में ही रहते हैं। तो खाना भी वो खुद ही बनाते हैं। तो मैंने उस वक्त मम्मी का उसके पास रहना ज़रूरी था, क्योंकि उसके आगे बढ़ने के लिए उसको पढ़ाई करने के लिए उसको टाइम चाहिए था। जो अगर वो सारे पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद घर में आकर अगर पढ़ाई करे तो फिर वो एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे। अगर घर में आके खाना बनाए तो उसको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा था कि अभी रुकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हमारा होने के बाद, मेरा बच्चा होने के बाद मुझे ज़रूरत होगा आपका, तो आप तब आ जाना, अब मत आओ। तो मैंने मना किया था, मेरे हस्बैंड ने भी मना किया था कि अब मत आओ। तो इसलिए मेरी मम्मी मेरे पास नहीं आई थी, मेरी मम्मी वहाँ पे थी। लेकिन मेरे पापा आए थे मेरे पास, 7 के दिन पापा आए थे। तो पापा मेरे लिए एक साड़ी लेके आए, गिफ्ट्स लेके आए। तो देना पड़ता है ये, मतलब खुशी खुशी मतलब गिफ्ट करो। मेरे सासू माँ ने भी मुझे दी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो वो मतलब रिचुअल्स थे बहुत अच्छी तरह से पाला गया। उसके बाद मुझे जो सरप्राइज मिला वो बहुत बढ़िया था। मेरे साथ होने के 1 हफ्ते बाद मेरे पड़ोसी, मेरे दो फैमिलीज है, मैंने पिछले दिन दिखाई थी, मैंने कहा था ये 2 फैमिलीज जो है वो मेरे सेवियर्स है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है, पियाली एंड विजया दी। तो ये दोनों, विजया बौदी जो है वो मेरा मतलब बिल्कुल सेवियर्स है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, बौदी ये नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है, वो तभी वहाँ से हेल्प आ जाते हैं। और पियाली भी बहुत अच्छी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अभी मतलब जैसे मेरे हस्बैंड नए ड्राइविंग सीखे हैं, उसको मतलब गाड़ी पार्क करना नहीं आ रहा है। मेरे घर के जगह जो है वो थोड़ा सा नैरो है, भैया आके 2 दिन पार्क करके दे के गए। मतलब ऐसे है, मतलब उन लोगों को बस एक आवाज़ निकालो और वो लोग आ जाते हैं हेल्प करने। तो दे 2 फैमिलीज आर माई सेवियर्स रियली। तो थैंकफुल कि मुझे ऐसे इतने अच्छे नेबर्स मिल गए। और तो वो दोनों, मुझे दिल्ली में भी अच्छे नेबर्स मिले थे। सीमा थी मेरे पास, सीमा बहुत अच्छी नेबर्स थी, हम दोनों में खाना एक्सचेंज होता था। और सीमा के पास से मैं पानी भी लेती थी, तो सीमा मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। अभी भी उसके साथ मेरी मतलब मॉर्निंग है, पता नहीं ये वीडियो सीमा देख रही होगी या नहीं। देख रही होगी तो पता है कि सीमा मेरे चिकन की फ़ैन थी। तो और सीमा मुझे इडली खिलाती थी, सीमा की इडली मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं पता नहीं, मुझे अच्छे नेबर्स मिल ही जाते हैं। तो फिर वहाँ पे मिल गई थी, और यहाँ पे ये दोनों मिल गए। तो इन दोनों ने पूरा मतलब साग मेरे लिए बनाया, मेरे लिए बाकायदा खाना, पुलाव सब कुछ बना के नेक्स्ट वीक ये लोग मुझे साग दिए। तो मेरा 2 बार साग हुई। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इतने पैम्पर करने वाले लोग मिल गए थे। और मैं पता नहीं क्यों पहले दिन से बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मुझे दोस्त बहुत
मतलब ऐसा नहीं कि बुरे नहीं मिलते, बिट्रेट भी होती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब तकलीफ भी सहना पड़ता है, लेकिन अच्छे मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ही मिलते हैं, तो दोस्त अच्छे मिल जाते हैं। दिल्ली में मुझे ऐसे दोस्त मिला था, पूजा, नीतू, ये सारे मेरे दोस्त थे, दीपिका, सोनाली, संध्या, तो सारे दोस्त थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था इन लोगों के साथ घूमना, बातें करना, तो मैं कहीं भी जाती मैं दोस्त बनाती ज़रूर हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये दोनों मुझे साथ दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जैसे मेरा धीरे धीरे मतलब मेरी जो जब मैं खाना खा नहीं पाती थी उस वक्त मेरा 12 किलो वजन, जो 12 किलो वेट है वो घटा था, लॉस हुआ था। मेरा जो एक्चुअल वेट था, प्रेगनेंसी में सबको पता है कि वेट बढ़ता है, लेकिन मेरा वेट 12 किलो घटा था। साथ देने के बाद उसके बाद से मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि बेबी के वेट भी गेन होने लगा, तब बेबी का वेट अच्छी तरह से गेन होने लगा। उसके बाद मेरा दिसंबर में टेस्ट हुआ था, दिसंबर में मेरा टेस्ट हुआ था, वो फेटल फेटल हार्ट इको किया गया था। दिसंबर में फेटल हार्ट इको दोबारा से किया गया, उसका इको कार्डियोग्राफ किया गया था फेटल हार्ट का, और जो कि बहुत बढ़िया, मेरा का रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे। और उस वक्त मेरा और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी टेस्ट दिया गया था, नॉर्मल प्रेगनेंसी टेस्ट एंड फेटल हार्ट इको का टेस्ट दिया गया था, तो दोनों बहुत बढ़िया दिसंबर में रिपोर्ट आए थे। तो सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर चांदनी ने मुझे कहा था, मुझे लगता है कि ये नॉर्मल बच्चा नॉर्मल पैदा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे रिपोर्ट जो है सारे सब कुछ बिल्कुल सही है। अब मैं अमायरा के बारे में बताना चाहती हूँ। जब अमायरा पेट में थी बहुत ज़्यादा हलचल करते थे, वो बहुत ज़्यादा हलचल करती थी, मतलब ऐसा था बिल्कुल मैं अपने पेट में हाथ लगाती थी और मैं ऐसे मतलब पता नहीं ये मेरा अजम्पशन है या कुछ, मतलब मैं ऐसे हाथ लगा के उसे महसूस कर पाती थी और मैं ऐसे बोलती थी कि तू कहाँ पर है, एक इशारा तो दे। अगर मुझे बहुत टाइम से उसका किक महसूस नहीं हुआ, एक इशारा तो दे, उसके तुरंत बाद ही मुझे महसूस होता था उसका किक। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब हलचल करती थी, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी तो कहती थी पेट में इतना ज़्यादा हलचल करते हैं, पता नहीं बाहर आके वो क्या उधम मचाने वाली है। तो सच में समझ में आ रहा है क्या उधम मचा रही है। पूरा दोपहर नहीं सोई, आज पूरा दोपहर नहीं सोई, नहाने के बाद सो गई। मैं जब आप लोगों से बात कर रही थी सुबह तब वो सोई हुई थी और नहाने के बाद सो गई और उठी कितने बजे, 1:30 बजे, जब हम लोग सोने वाले होते हैं। 1:30 बजे से पूरा 5 बजे तक मतलब उधम मचाया हुआ था, एक बार मेरे ऊपर एक बार पापा के ऊपर, मतलब उधम मचा। और सैटरडे संडे वो बिल्कुल दोपहर को सोती नहीं है, पता है उसको कि पापा है, इस वजह से वो ज़्यादा बदमाशी करते हैं। लेकिन मंडे टू फ्राइडे वो अच्छे बच्चे की तरह मेरे पास सो जाती है दोपहर को। पता नहीं इसकी पापा रहते हैं तो उसको क्या हो जाता है, ऐसा क्या। अभी तो वो फिलहाल मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए इसका पापा उसको लेके चले गए। फिर हाँ, तो हमारा ऐसी थी और मेरी रिपोर्ट भी ऐसा दिसंबर तक आया। और फिर जनवरी में क्या हुआ, जनवरी में अचानक से पहले वीक से, मतलब मैंने दिसंबर में फिर धीरे धीरे मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह को सबको बता दी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सभी को बता दी थी, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता चल गया था और मैंने बता दिया था। तो मेरे बड़ो आंटी और पिंकी आए थे मुझसे मिलने, तो बहुत सारे खाना, केक्स, जो 25 दिसंबर से पहले आई थी, केक्स लाए थे, अचार लाए थे और बहुत सारे मतलब खाना बना के लाई थी घर से और बहुत सारे मतलब गिफ्ट लाए थे मेरे लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पिंकी ने मुझे एक नया ड्रेस दिया गिफ्ट में, तो बहुत अच्छा लगा। उस वक्त सब लोग मिलने के लिए आए, फिर मेरे पापा भी आते थे मुझे देखने, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाती थी ना, मुझे देखने आए तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर जनवरी में क्या हुआ, अचानक से जनवरी जब शुरू हुई, अमायरा का जो डिलीवरी डेट था वो था 11 फरवरी का पहले दिया गया था। उसके बाद बोला गया था कि बेबी तो मैच्योर है, तो इस वजह से 6 से 7 फरवरी में वो हो जाएगी, 6-7 फरवरी उसका डिलीवरी डेट है। तो मेरा मतलब जनवरी के पहले वीक से मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे मतलब मैं थोड़ा मोटी भी हो गई और पेट भी थोड़ा बड़ा हो गया और मतलब हलचल भी वो ज़्यादा करने लगी और मुझे जो भी मैं खाती थी मतलब हजम की प्रॉब्लम होता था। तो डॉक्टर ने कहा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे की वज़न बढ़ रहे हैं और बच्चे को बड़ा होने के लिए उसको जगह चाहिए होता है पेट के अंदर, तो वो ज़्यादा जगह ले रही है। इस वजह से जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा छोटे स्पेस में चले जा रहे हैं। मतलब जो मेरा
सारे मतलब अंदर जो जितने किडनी है या फिर मेरा लीवर है, सब कुछ ना धीरे धीरे छोटा मतलब छोटे स्पेस में वो लोग मतलब सेपरेट होते जा रहे हैं। तो इस वजह से हजम का प्रॉब्लम होता है। मतलब शायद मैं उस तरह से समझा नहीं पा रही हूँ। आप मतलब इजी भाषा में ये है कि पेट में बच्चा बड़े होने के कारण आपके पेट में जितने सारे आपके इंटरनल ऑर्गन है वो अपने जगह में छोटे छोटे मतलब स्पेस में वो चले जाते हैं, बच्चों को जगह बढ़ा दे देते हैं वो ताकि बच्चा उसमें बढ़ सके सही तरीके से। तो इस वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रहा था और जो तकलीफ हो रहा था हजम में प्रॉब्लम हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ तो ऐसे बताया नहीं था, लेकिन कहा था कि ब्रीदिंग का एक्सरसाइज किया करो। तो मैं ऐसे एक नाक से सूंघना एक नाक से बाहर निकालना ये वाला एक्सरसाइज दिया था, तो मैं ये करती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा राहत नहीं थी। और वॉक करने के लिए बोला गया था, तो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो हस्बैंड को सही नहीं लगा कि मेरा सेकंड फ्लोर है तो मैं नीचे उतरूँ और नीचे वॉक करूँ, ये सही नहीं लगता था। तो छत पे ले जाते थे, जब हस्बैंड जल्दी आ जाते थे ऑफिस में, छत पे ले जाते थे वॉक करने, वरना मुझे सीढ़ी में चढ़ना या उतरना मुझे अलाउ नहीं था। मुझे हस्बैंड मना करते थे कि अकेला तुम्हें कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ, तो इस वजह से अलाउ नहीं था। तो फिर मैं घर में ही वॉक करती थी और मतलब ज़्यादा से मैंने 100% घर में ही रही। तो फिर उसके बाद जो हुआ जनवरी के मिडिल में मुझे बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ होने लगा। मैं मतलब ऐसे करके सांस लेना पड़ता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। 36 वीक जब हो गया, 36 वीक में मुझे और एक स्कैन दिया गया। स्कैन देने के बाद डॉक्टर ने चंद्रे ने मुझे 36 वीक में एक स्कैन दिया। अब मैं जो अगले वीडियो होगी तो उसमें मैं वो स्कैन के बारे में बताऊंगी और आगे की डिलीवरी के बारे में बताऊंगी। डिलीवरी भी मेरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद है मेरी डिलीवरी। पता नहीं क्यों सब लोग मतलब डिलीवरी होने से या फिर सीजर होने से सब लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। मैं भी घबराई थी, लेकिन मुझमें पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी कि मैं बहुत एनर्जेटिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई थी। और एक्चुअली मैं बहुत खुश थी, हमारा आने वाली है तो मैं बहुत खुश थी, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी कोप अप कर गई। मेरी एक जूनियर है जो कि मेरे फ्रेंड है तानिया, वो मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी देखने के बाद बताया था कि दीदी तुमको देख कर लगता नहीं है तुम्हें सीजर हुआ है, तुम बहुत फिट लग रही हो। एक्चुअली मैं फिट हो गई थी क्योंकि मैं अंदर ही अंदर बहुत खुशी, जो इंटरनल हैप्पीनेस होता है वो मुझे मतलब फिट करती है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो मुझे अभी इसको स्टॉप करना पड़ेगा। आगे की वीडियो में मैं पूरी बातें बताऊंगी और मुझे पराठा भी सीखना है तो बहुत लेट हो जाएगा। बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेरी वीडियो को अगर लाइक करते हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और सुनिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसे क्लीन बोल्ड करना मत भूलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गई, मुझे मेरी फ्रेंड सबिना बता रही थी कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है सब्सक्राइब करने में, क्योंकि और फेसबुक से अगर आप लोग सब्सक्राइब करने जाओ, जो लोग मेरे वीडियो फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं वहाँ से अगर आप लोग सब्सक्राइब करने जाओ तो आप लोगों को साइन इन ऑप्शन मांग रहे हैं गूगल। तो साइन इन ऑप्शन देकर आप लोग कर ही सकते हो सब्सक्राइब, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं करना चाहते हो तो फिर आप एक काम करो, जब मेरी वीडियो देख रहे होते हो मेरे वीडियो के नीचे टाइटल लिखा जाता है, ठीक है, वो टाइटल आप पढ़ो, वो टाइटल जाके आप वहाँ पे कॉपी करो YouTube में जाके, फिर आपको वो मिल जाएंगे। या फिर आप लिंक कॉपी करो, फिर लिंक जाके आप YouTube में डालो, या फिर मेरे टाइटल डालो, या फिर मेरे जो कीवर्ड्स है वो डालो। वो डालने से मेरे वीडियो आ जाते हैं, फिर वहाँ जाके आप लोग सब्सक्राइब करो। या फिर मेरे जो पहचान वाले हैं, जैसे पौमी अपू को नहीं पता था, उसने मुझे आज बताया तो मैंने उनको बता दिया कि कैसे सब्सक्राइब करना है। ऐसे जो पहचान वाले हैं, अगर उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, जिनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मुझे प्लीज़ पिंग करिए कि मैं आप लोगों को लिंक भेजूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो सब्सक्राइब करने में। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतने ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतने ज़्यादा लाइक करने के लिए मेरे वीडियो। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक आप लोग सही रहे, सुरक्षित